जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बैसाख माह में रोजाना सुनी जाने वाली बैसाख की कहानी सुनाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस महीने रोजाना ये कहानी सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। एक राजा था, उसकी दो रानी थी। बड़ी रानी धर्म पुण्य में बहुत ही विश्वास रखती थी, सो उसने अपने घर में बहुत सी मिट्टी के घड़े, पंखे और जोंक मंगवाकर रख लिए थे। बैसाख माह के शुरू होने ही बड़ी रानी शहर से बाहर सूर्योदय होने से पहले स्नान करने के लिए कुआं, तालाब, नदी, बावड़ी आदि जो भी कुछ मिल जाता था उसी में स्नान करती थी और घड़ा, पंखा तथा जौ का दाना करती थी। रास्ते में सब मंदिरों के दर्शन करती थी और जो भी वृक्ष पड़ते थे सबको जल से सींचती थी। यह बात छोटी रानी को सहन नहीं होती थी। एक दिन छोटी रानी ने राजा से कहा, महाराज, अपने यहाँ सब कुछ होते हुए भी राजघरानों की मर्यादा छोड़ते हुए बड़ी रानी सुबह से बाहर निकलकर ये सब काम करती है। क्या यह राजघराने की शोभा की बात है? यह सुनकर राजा ने गुप्तचर लगा दिए। गुप्तचरों ने यही सब खबर लाकर राजा को दी। राजा ने बड़ी रानी को बुलाकर उससे पूछा, रानी, क्या तुम इस तरह की काम कर रही हो? रानी ने कहा, हाँ महाराज, मैं स्नान भी करती हूँ और दान भी करती हूँ, क्योंकि यह बैसाख का महीना है। राजा ने कहा, कल से तुम ये काम सब कुछ बंद करोगी। लेकिन रानी नहीं मानी, तो राजा ने उसे देश से निकाल दिया और अपने राज्य में जितने भी मंदिर थे वे सब तोड़वा दिए, सब पेड़ कटवा दिए। अब तो रानी जंगल में पहुंचकर एक जगह बैठ गई और भगवान का ध्यान करने लगी। हे प्रभु, मेरा यह नियम कैसे पूरा होगा? इस प्रकार उसे भूख प्यासे बिना स्नान आदि के 3 दिन व्यतीत हो गए। तब भगवान ने मन में सोचा कि यह रानी मेरी पूजा कार्य के कारण इतनी सताई जा रही है। भगवान का एक बालक का रूप रखकर उसके सामने आए और बोले, मैया, तुम उठो और भोजन करो, मैं भोजन लाया हूँ। रानी बालक की यह बात सुनकर बोली, मैं बिना कोई नियम किए भोजन नहीं कर सकती। तब बालक रूपधारी भगवान बोले, अच्छा, आंख बंद कर। रानी ने आंख बंद कर ली। अब तो वहां पर लहर लहर करती गंगा जी बह रही थी और एक बहुत बड़ा बगीचा लग गया, जिसमें तरह तरह के फल फूल, तुलसी, पीपल आदि के वृक्ष लगे हुए थे और एक सुंदर मंदिर भी बना हुआ था, जिसमें सब देवताओं की मूर्तियां भी थी। एक कोठरी में नीरे मिट्टी के घड़े व पंखे रखे थे और दूसरी कोठरी में जोंक भी पड़े थे। रानी ने आंख खोलकर देखा तो वह बहुत ही खुश हुई। तब बालक रूपधारी भगवान बोले, मैया, तेरे नित्य नियम की सब चीजें रखी है, रसोई घर में तुम्हारे लिए भोजन भी तैयार रखे हैं, अपना नियम पूरा करके भोजन करो। यह कहकर बालक रूपी भगवान अंतर ध्यान हो गए। रानी ने अपना सब नित्य नियम करके भोजन पाया। अब तो वह नित्य नियम इसी प्रकार करने लगी। उधर राजा ने यह सब पेट कटवा दिए। एक दिन वह राजा आखेट खेलने को अपने महलों से बाहर निकला। उस दिन उसे कोई शिकारी नहीं मिला और वह बहुत दूर चला गया। राजा तेज गर्मी के कारण भूख प्यास से घबराकर इधर उधर देखने लगा, पर कहीं भी छाया आदि कुछ नहीं मिला। तब फिर वह और आगे चला तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। तब वह उस दिशा की ओर चला। आगे चलकर राजा को कुछ ही ठंडी हवा मालूम पड़ी और वह उसी बगीचे के पास पहुंच गया। राजा वहाँ क्या देखता है कि बहुत बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, अनेक क्यारियां फूलों से लदी रही हैं, अनेक वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, कुआं तालाब भी बने हुए हैं। राजा को यह देखकर बहुत सुख मिला और घोड़े को वहाँ बांधकर एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा पे सो गया। रानी ने ऊपर से झांका कर देखा, अरे यह तो हमारे राजा हैं, ये यहाँ किससे सो रहे हैं? वह एक थारी में बहुत फल रखकर शरबत बनाकर लाई, साथ में एक ताड़का पंखा भी लाई। पंखा से वह राजा की हवा करने लगी। जब राजा को ठंडी हवा लगी तो राजा की आंख से नींद खुल गई। रानी को अपने सामने देखा तो राजा चकित हो गया और रानी से बोला, तू यहाँ कैसे? रानी बोली, महाराज, यह सब कुछ आपका ही है, जगह जगह राजा का रानी के नाम से लिखा रखा है। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। रानी ने आप बीती सारी बात राजा को बता दी। अब तो राजा भी बड़ा खुश हुआ और बड़ी रानी के पास ही रहने लगा। राजा रानी से बोला, बताओ, अब मैं छोटी रानी को क्या सजा दूं, जिसने मुझे इतना गलत काम कराया? रानी बोली, महाराज, उसे भी यहाँ ले आओ, वह भी दान पुण्य आदि कर्म करेगी। महाराज,
विशाख महीने में जो जल तथा अन्न का दान नहीं करता है उसे छिपकली की योनि मिलती है। राजा बोला, वह कैसे, कुछ प्रमाण बताओ। तब रानी बोली, सोने एक राजा था, उसने एक मुनि के लिए निमंत्रण दिया था। मुनि स्नान करके आए और जब उन्होंने अपने गीले वस्त्र फटकारे तो उसमें से कुछ जल की बूंदें एक कोने में बैठी हुई छिपकली के ऊपर पड़ी। उस जल की बूंदों के पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया। वह मुनि से बोली, मेरा उद्धार करो। मुनि को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा जल हाथ में लेकर विशाख मास में स्नान करने का एक दिन का पुण्य उसे दे दिया। पुण्य देते ही वह छिपकली राजा के रूप में प्रकट हो गई और अपने पूर्ण जन्म की बीती हुई सब बातें बताई। मुनि से पूछा, मैं छिपकली कैसे बना, इसका कारण कहो। मुनि ने थोड़ी सी ध्यान देकर उसके पूर्व जन्म का सब हाल जान लिया और बोले, हे राजन, तुमने बहुत कुछ दान किए लेकिन अन्न और जल का दान नहीं किया, इस कारण तुमको छिपकली का जन्म मिला है। अब तुम पाप मुक्त हो गए हो। यह सुनकर छिपकली रूपधारी राजा को देखते देखते स्वर्ग में विमान आया और वह उसमें बैठकर मुनि को दंडवत करके स्वर्ग चला गया। राजा रानी के मुख से यह कथा सुनकर प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपने राज्य में बेवड़ी पिटवा दी। सब कुछ विशाख माह में कुआं, तालाब, नदी आदि में स्नान करके जल अन्न का दान करें और यह कहानी रोज पूरे विशाख माह में सुने। विशाख माह में हमें क्या दान करना चाहिए, चलिए बताते हैं। जल का घड़ा, सुराई, चावल, दाल, चीनी, बूरा, नमक, घी, आटा, गेहूँ, साग, बेग फल, आम, ककड़ी, खरबूजा, नींबू, केला आदि फल, खस, शरबत, पंखा, दूध, दही, छाछ, पान, ठंडाई, मुरबा, आंवला, वस्त्र, चटाई, छाता, जूता, खड़ामू आदि, आम का पन्ना, कपूर, तिल, दक्षिणा आदि अनेक दान करना चाहिए और ये अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहिए और इसके साथ पूजा भी अवश्य करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने आपको विशाख माह में रोजाना सुनने वाली विशाख माह की कहानी सुनाई है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।